नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चुनाव में बहुत सारे मसले आए। अडानी का मसला भी आया, लेकिन किसी सरकार की नीतियां किस तरह से देश के लोगों को मौत के मुंह में धकेलती हैं, इस पर चर्चा नहीं हुई। हमने उस मसले पर ना तो किसी ने वोट मांगे, ना हमने इस मसले पर कोई चर्चा की, ना इस मसले को हमारे चुनाव का मुद्दा बना। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खतरा भारत के लोगों के सिर के ऊपर मंडरा रहा है, आज मैं उसकी बात करने वाला हूं। कोरोना से भी ज़्यादा लोग जिस खतरे के कारण मारे जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 81 लाख लोग 2021 में अकेले साल में मारे जा चुके हैं। 81 लाख लोग एक साल के अंदर 2021 में इस बीमारी से मारे जा चुके हैं, इस खतरे से मारे जा चुके हैं। और एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सरकार की नीतियों से आसानी से नियंत्रित हो सकती है। 19 जून को एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024। इस रिपोर्ट को 2 अमेरिका के बड़ी संस्थाओं और यूनिसेफ ने मिलकर तैयार किया है। और ये रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में प्रदूषण के जहर का हाल क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि भारत का खतरा क्या है और भारत का खतरा सबसे ज़्यादा क्यों है, भारत में सबसे ज़्यादा लोग मारे क्यों जाते हैं, हम और आप सरकार की किन पॉलिसियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को समझ लेते हैं 2-4 लाइनों में। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 1,69,000 है। आपको याद होगा, कुल मिला के 2-2.5 साल महामारी चली कोरोना की, उसमें 4 लाख 5 लाख लोग मारे गए और इस संख्या को सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। और मैं ये 1,69,000 वो संख्या है जो सरकारी आंकड़े हैं। और ये भारत में जो मौत हुई है बच्चों की 5 साल से कम उम्र के 1,69,000 बच्चों की, ये बच्चे दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम अपने बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम वायु प्रदूषण वाले काम कर रहे हैं। अभी मैं आऊँगा, वायु प्रदूषण का मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक नहीं कराते हैं तो एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आपके सामने वो कारण रखूँगा जो सरकार के इतना हाथ में है कि आसानी से उसको कुछ सालों में नियंत्रित कर सकती है। कुल 21 लाख लोग भारत में मारे जा चुके हैं एक साल के अंदर। ये दुनिया का जो दुनिया भर में बीमारियां हैं जिनके कारण लोग मरते हैं, उनमें दूसरा सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। और साउथ एशिया, अफ्रीका से भी आगे निकल रहा है। उसकी वजह है भारत, क्योंकि भारत के हालात जो हैं, भारत में बड़ी संख्या में लोग इससे मर रहे हैं। एक होता है COPD, ये एक बीमारी है और इसका मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। यानी क्रोनिक का मतलब होता है कि कोई बीमारी जो धीरे धीरे सालों में पलती है, और ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जिसमें कोई रास्ते में कोई अवरोध हो। फेफड़ों में धीरे धीरे खड़ा होने वाला जो अवरोध है, उससे जुड़ी हुई बीमारी कहलाती है COPD। उससे लगभग 50% मौतें केवल भारत में हुई हैं। दुनिया के आधे लोग केवल भारत में मर जाते हैं। 2,37,000 के करीब लोग मारे गए हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमारे बाद में चीन और बांग्लादेश का नंबर आता है। अब अगर आप चीन का औद्योगिक उत्पादन का स्तर देखेंगे, आप ये देखेंगे कि चीन का अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है। चीन पूरी दुनिया के लिए उत्पादन बनाती है। चीन में पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां चल रही हैं, तब भी वो हमसे पीछे है। ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि कुपोषण के बाद ये सबसे बड़ा खतरा है बच्चों के ऊपर। यानी भारत में कुपोषण इससे ही बड़ा खतरा है। और ये कह रहा है कि 7,09,000 बच्चों की मौत पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण के कारण हुई है। अब ये एक आंकड़ा आपके सामने आ गया। अब इसमें बाकी जो आंकड़े हैं, वो PM 2.5 कितना बड़ा, 5 कितना बड़ा, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत साफ है कि फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारियां, वो सारी बीमारियां सबसे ज़्यादा हैं। इसमें कई सारी सिफारिशें आई हैं। अब ये रिपोर्ट आपके सामने है। इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ पर हैं। अब बड़ा मसला है कि हम क्यों हैं। और जैसा मैंने कहा था कि सरकार की नीतियों से इसको बदला जा सकता है, तो एक चार्ट आपके सामने लगा रहा हूं। भारत में 1971 में हम
7,508 मेगावाट बिजली कोयले से बनाते थे। अगर आपको 69 बहुत पुरानी बात लग रही है तो आप 2010 देख लीजिए। इसी चार्ट में 2010 में हम 97,117 मेगावाट बिजली ही कोयले से बनाते थे, जो बढ़कर 4,08,000 हो गई है। यानी 10 साल में, 15 साल, 14 साल में हम लोगों ने अपना कोयले से बिजली बनाने का सिलसिला 4 गुना कर दिया है। इन सालों में हमने प्रधानमंत्री के बहुत सारे ग्रीन शब्दों वाले भाषण सुने होंगे। दुनिया भर में वो समझौते नेट जीरो वगैरह के साइन करके आए हैं। बाइडेन के साथ फोटो खिंचा के आए हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा के आए हैं। तमाम सारे टाई अप हुए हैं। अनेक सोलर फार्म बनाए गए हैं, खेती बंद करके उनके अंदर सोलर पैनल लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में अडानी के वो जो घूमने वाले होते हैं एयर पावर के, वो लगाए गए हैं। उसको हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं, विंड एनर्जी, उसके संयंत्र लगाए गए हैं। तमाम सारा चल रहा है। और यहाँ हम जब ये कमिट कर चुके हैं कि हम 2030 तक अपनी जो ऊर्जा की निर्भरता है यानी नेट जीरो कर दें। नेट जीरो का मतलब है हमने 2070 तक का कमिटमेंट किया है। नेट जीरो का मतलब यह है कि जितना कार्बन हवा में फैलाएंगे उतना ही कार्बन हम लेंगे। मतलब हमारे यहाँ से एक भी कार्बन का कण अतिरिक्त रिलीज नहीं होगा। ये एक व्यवस्था है। तो इसके तहत क्या होता है कि जितना हम कार्बन पैदा करने वाली चीजें हैं उनको खत्म करते जाते हैं, और दूसरा जो है कार्बन को ठीक करने के लिए हम अपने यहाँ पर्यावरण के उपाय करते हैं, पेड़ लगाते हैं, दूसरे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे के पूरे कमिटमेंट के बाद जब आप कह रहे हो कि भैया हम वातावरण को शुद्ध करने का काम करेंगे, आप कमिट करके आओ कि 2030 तक इस काम को आप 50% कंप्लीट कर लोगे। ये इंटरनेशनल कमिटमेंट है भारत का। तो अब आप आगे समझिए कि आपने कोयले से बिजली बनाना तो 4 गुना कर दिया। अब जब मैं कोयले से बिजली बनाना 4 गुना करने की बात करता हूं तो 2 चीजें आपके दिमाग में आती हैं। एक तो दिमाग में ये आती है कि भाई कोयले से इतनी ज़्यादा बिजली बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें बहुत सारा धंधा छिपा हुआ है। भाई कोयले से बिजली बनाने के प्लांट कौन बना रहा है, किसके लग रहे हैं, ये हमको पता करना पड़ेगा। हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि कोयले से बिजली बनाने वाले जो प्लांट हैं उनकी फंडिंग कौन कर रहा है। तो पता चल रहा है कि हम बड़ी संख्या में चीन से कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी सारे अडानी पावर जैसी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो खड़ी हो गई हैं। वो अंधाधुंध कोयले से बिजली बना रही हैं। कोयले से बिजली बनाना एक धंधा बन चुका है और कोयले की खदानों के ठेके भी मनमाने ढंग से दिए जा रहे हैं। ये तो हुआ कोयले की खपत बढ़ाने का मामला, लेकिन इससे पहले इसको हम समझें एक और खबर देख लेते हैं। भारत 40% ज्यादा कोयला जलाएगा बिजली बनाने में क्योंकि वो नए प्लांट लगा रहा है। ये एक और खबर है जो 2023 की है। इसके अलावा हम और देखें कि भारत जो रिन्यूएबल एनर्जी की बातें करता है उसमें हम सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने के गोल से बहुत दूर हैं, अपर्याप्त है हम। ये खबर भी अभी हाल ही की है, 2023 की है। एक और एनर्जी वर्ल्ड की रिपोर्ट है जो कहती है कि भारत जो है 29% उसके यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है पर कैपिटा कोल एमिशन में, और ग्लोबल ट्रांजिशन एनर्जी रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा अल जजीरा, दुनिया भर के सारे संस्थान इस बात को लेकर भारत पे सवाल उठा रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सरल तरीके से समझते हैं, ज्यादा आंकड़ों में ना जाते हुए, ज्यादा उलझती हुई बातें ना करते हुए सीधे तरीके से समझते हैं कि ये जो प्रदूषण है इसको पेड़ कैसे दूर करता है। पेड़ प्रदूषण को दूर करने के लिए जो वातावरण में कार्बन है उसको ग्रहण करता है और कार्बन अपने पास जमा करता जाता है। दुनिया में अकेला ऐसा सिस्टम है जो आसमान से कार्बन और सूरज से धूप लेकर अपने पास रख लेता है और जमा करता जाता है। एक पेड़ 100 साल में जितनी भी कार्बन वातावरण से वायु को साफ करके स्वच्छ करके अपने पास जमा करता है वो 10 साल, 20 साल, 50 साल से तो कुछ होता नहीं है। 100 साल, 200 साल लगते हैं एक पेड़ को कार्बन इकट्ठा करने में। अब ये पेड़ उतना कार्बन लेकर
दफन हो गया, आंधी में, तूफान में, मौसम खराब हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, वो ज़मीन में गड़ गया, ज़मीन में दफन रहा और सालों साल वो ज़मीन में पड़ा हुआ है। उसके बाद ज़मीन में जब हम खोद कर निकालते हैं तो उसका शरीर वो कार्बन का कोयला बन चुका होता है। उसी तरह से अगर आप वैसे भी लकड़ी जलाएंगे तो वो कार्बन जो है वो सीधा वातावरण में चला जाता है, और वो जो पेड़ आपने ज़मीन के अंदर से, जिसको आप कोयले की खदान कहते हैं, निकाल के जलाया, वो कार्बन जो उसने 100 साल में एक पेड़ ने जमा किया था, वो आप अगर वो पावर प्लांट में आप जला रहे हैं तो 10 सेकेंड के अंदर 100 साल की एक पेड़ की मेहनत हवा में चली जाती है। अब आप इसको दूसरे तरीके से समझें। हमें और आपको अभी जब गर्मी चल रही थी, गर्मी जब ज़्यादा है, मौसम में तापमान बढ़ा हुआ है, तो हर रोज़ ये कहा जा रहा था पेड़ लगाओ और पेड़ काटो वगैरह वगैरह। अब जब 10 सेकेंड में एक पेड़ फूंका जा रहा है एक पावर प्लांट में, देश भर में सैकड़ों थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं और वो यही काम कर रहे हैं कि कार्बन जो पौधों ने सदियों की मेहनत से अपने अंदर इकट्ठा किया था उसको हवा में झोंक रहे हैं। पेट्रोल डीजल भी इसी तरह का फॉसिल है, उसी तरह से पेड़ हैं जो तेल में बदल गए हैं अधिक दबाव के कारण, और उनको आप निकाल के जला के हवा में छोड़ते हैं। आपकी फटफटिया जब प्रदूषण करती है तो उसके पीछे तार लगा के आपको जांच करवानी पड़ती है और जांच का आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है। हर जगह आपके लिए एक प्रतिबंध है। यूरो 3 आ गई, यूरो 4 आ गया। आपकी 10 साल पहले की पुरानी गाड़ी है, बेचो, नई खरीदनी पड़ेगी। आपकी 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है, नई खरीदनी पड़ेगी। लोगों के लाखों लाखों रुपए के ट्रक सरकार ने जब्त कर लिए, छीन लिए और उनको कहा नए खरीदो। क्या कहा? प्रदूषण के लिए। जो सरकार ये सब कर रही है, क्या उसका इतना नैतिक दायित्व नहीं बनता कि वो कम से कम प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ काम करे? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। हसदेव अभयारण्य का मैंने बाकायदा एक एपिसोड किया था, किस तरह से कोयला चूंकि कम गहराई पर मिल जाता है, इसलिए भारत का क्या पूरे दक्षिण एशिया का जो अमेज़न है उस जंगल को खोद कर वहां पर लाखों लाखों जीव जंतुओं की हत्या करके, क्योंकि आप पेड़ काट देंगे तो वो पूरा इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, वहां से कोयला निकाला जा रहा है। अडानी साहब निकाल रहे हैं। हजारों जीव जंतुओं की आप हत्या कर रहे हैं। पक्षी या आपके बहुत सारे बंदर हैं, दूसरे जानवर हैं, छोटे बड़े जानवर, चमगादड़, गिलहरी, अनेक जानवर हैं, उन सब की आप हत्या कर रहे हैं। और उस जंगल को जो आपको आपकी कार्बन को साफ करने का काम था, जो फिल्टर था, उस फिल्टर को आप नष्ट कर रहे हैं। संदीप पांडे ने बताया था आप ही को इसी चैनल पे। संदीप पांडे वो आदमी है, वो मर्द है जिसने मैग्सेसे पुरस्कार को ठोकर मार दी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से भारत में और ज़्यादा बिजली के लिए, कोयला बनाने के लिए अभी आपको खोदने की ज़रूरत नहीं है ज़मीन को किसी भी तरह से। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 75 साल का आपके पास में आज भी कोयले की खदानें हैं जिनसे कोयला निकाला जा सकता है। भारत की ज़रूरत का 75 साल का। और आपने जो कमिटमेंट दुनिया भर में किए हैं उसके हिसाब से आप आने वाले 2070 तक आप कह रहे हो, तो आप 50 साल ही कोयले का इस्तेमाल करने वाले हो। उसके बाद कोयले का इस्तेमाल भारत बंद कर देगा, ऐसा सरकार जाके एग्रीमेंट साइन करके आई है बाइडेन साहब के अभियान के सामने। आप याद है ना आपको कि एनर्जी समिट होते हैं अलग अलग जगहों पर, उस एनर्जी समिट में। तो अब आपको अगर 50 साल कोयला चाहिए तो 70 साल के लिए खेल क्यों हुआ? खेल क्या हुआ ये भी समझिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, चूंकि कोल ब्लॉक अब आप प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजस्थान सरकार को कोल ब्लॉक दिया कि आप यहां से कोयले का उत्खनन कर सकते हैं। हसदेव अभयारण्य छत्तीसगढ़। राजस्थान की सरकार ने वो अधिकार आगे अडानी को दे दिया। अब अडानी वहां से कोयला निकाल रहे हैं। वहां से क्यों निकाल रहे हैं? अडानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण का क्या हो रहा है, प्रदूषण का क्या हो रहा है, और हमारे लाखों लाख बच्चे हर साल मर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है।
वो इसलिए वहां से कोयला खोद रहा है क्योंकि उसको ये लगता है कि भाई यहां पर कोयला ज्यादा गहराई में नहीं है, मैं दूसरे खदान से क्यों निकालूं जहां गहराई से खोदा कोयला निकलता है, तो मैं कोयला ऊपर ऊपर से यहीं से निकालूंगा। और इस पूरे प्रोसेस का नतीजा ये है कि भारत में जो प्रदूषण की स्थिति है वो जाके ये आ गई है कि हम जो है लाखों बच्चों को अपने खो दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 5 साल से कम उम्र के 1,69,400 बच्चे 2021 में मारे गए प्रदूषण से। तो अब आप पूरी तस्वीर अगर आप समझें तो इससे आपको नीति का पता चलता है। इस देश की नीति सरकार की नीति है। सरकार की प्रायोरिटी पे उद्योगपति है, उद्योगपति के मुनाफे हैं, उसका धन है, उसका पैसा है, साफ दिखाई दे रहा है। सरकार ये नहीं सोच रही है कि कल के दिन उसी सांस से घुटकर उसका अपना बच्चा भी मर सकता है। हो सकता है वो बड़े बड़े एयर प्यूरिफायर लगाकर घरों में रहते हो, गरीब आदमी सड़क पे रहता है। ये पूरी गर्मी इतनी बढ़ रही है, ये हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। आप धकाधक कोयला जला जा रहे हो और उससे बिजली बनाए जा रहे हो, और ज्यादा मुनाफा और ज्यादा मुनाफा। आप नई नई गाड़ियां जो हैं, पुरानी गाड़ियां बेच के नई नई गाड़ियां लाओ, ये पूरा कर रहे हो प्रपंच। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी सरकार की जो प्रायोरिटियां हैं, जो प्रायोरिटीज हैं, हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, वो प्राथमिकताएं क्या हैं। लाखों लोग मर रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में दम घुटने से मर रहे हैं। ये दम एकदम नहीं घुटता है, एकदम नहीं कि किसी ने आपके मुंह पे कुछ रख दिया, धीरे 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 करके आपको मार रहा है। इसके साथ साथ एकदम भी मरते हैं लोग। जब सर्दी का मौसम आता है, आसमान में हवा ऊपर नहीं जा पाती, तो बुजुर्ग लोग स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। उनके दिमाग को एकदम से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। तो एक बेहद संवेदनशील विषय है और इस विषय पे हमको, आपको, सबको सोच समझकर कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है जन जागृति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिए, लेकिन कम से कम इस विषय पे जागरूकता लाइए कि भैया हमको तो आप बरसात में झंडी सा पेड़ थमा देते हो कि इसको लगा दो तो पॉल्यूशन दूर हो जाएगा, और वहीं पे आप कहते हो कांवड़ यात्रा का मार्ग क्लियर करना है तो पेड़ काटेंगे। वहीं पर आप कहते हो कि दिल्ली में फला काम हो रहा है तो इसलिए पेड़ कटेगा, रिज के पेड़ कटेंगे। अनेक खबर आप रोजमर्रा में सुनते रहते हो। पेड़ काट के जला रहे हो और जो पहले के जमीन में गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ उखाड़ के फॉसिल फ्यूल कोयला बना के जला रहे हो। यानी हर समय इस सरकार की जानकारी में, देख रेख में जितना झुनझुने जैसे पेड़ आप लगा रहे हो उससे कई गुना, 1000 गुना ज्यादा जहर घोला जा रहा है। और हमको एक काम में लगा दिया गया जिसमें हम खुश रहते हैं कि भाई हम पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए कुछ करना है तो ये जो गंदी एनर्जी है इस पर रोक लगानी पड़ेगी। अनावश्यक रोशनी पर रोक लगानी पड़ेगी। जहां पर थोड़ी रोशनी की जरूरत है वहां बहुत ज्यादा रोशनी इस्तेमाल की जा रही है। क्यों की जा रही है पता नहीं, बस हमको करना है। उसके कारण भी प्रदूषण के खतरे आ रहे हैं। आपको मैंने एक लाइट का जो प्रदूषण होता है उसके ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आपको कहीं मिल जाए जरूर देखिएगा कि किस तरह से बहुत सारे कीट पतंगे रात में जो अपना जीवन करते हैं, जैसे कि वो बीटल होता है, गोबरेला, वो रात में सफर तय करता है। गोबर की बॉल बना के अपनी जो प्रेयसी है उसको इम्प्रेस करने के लिए वो लेके जाता है। जिसकी जितनी बड़ी बॉल होती है उतना खुश वो उसकी प्रेयसी होती है। लेकिन वो अब रात में सफर नहीं कर पाता है क्योंकि जो बिजली, जो रोशनी का प्रदूषण है जिसको आप लाइट पॉल्यूशन कहते हैं, उसके कारण उसको जो गैलेक्सी है जिसको देख के वो अपना सफर तय करता है वो दिखनी बंद हो गई है। इस तरह के पर्यावरण के बहुत सारे मसले हैं। आज मैंने आपको ये पर्यावरण का मसला में लेकर आया। राजनीति के बहुत सारे मसले चलते रहते हैं। ये नेताओं की जो कुश्ती, नूरा कुश्ती, नौटंकी, नाटक, रोना गाना, ड्रामा, ठीक है, हम लोगों का जीवन यही तय करते हैं, ये सब नीतियाँ यही लोग बनाते हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ कोर विषय हैं जो सीधे हमसे जुड़े हुए हैं, इस पे बात करनी भी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड से, इस वीडियो से, इस अंक से आप एकदम साफ साफ समझ गए होंगे कि वायु प्रदूषण का क्या मतलब है और वो मेरे और आपकी जान कैसे ले रहा है। कोरोना से तो 5 लाख जाने गई थी, यहाँ तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हर साल मारे जा रहे हैं और कई कई गुना जाने ले रहे हैं।
और ये केवल मौत का आंकड़ा है। जो लोग पफ लेकर ये करके दम घुटते हुए जी रहे हैं, उनकी पीड़ा का जिक्र इस वीडियो में नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।